हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जेनेटिक इरोसियन या आनुवांशिक अपरदन। हम लोगों ने बता दिया था कि आनुवांशिक गुणों में धीरे धीरे कृषि या जंगली पादपों के जीन प्रारूपों में या उसके आनुवांशिक गुणों में धीरे धीरे कमी का होना ही क्या कहला रहा था, आनुवांशिक अपरदन या जेनेटिक इरोसियन। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने काजेज ऑफ जेनेटिक इरोसियन भी पढ़ लिए थे या आनुवांशिक अपरदन के कारण के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन। अपना टॉपिक क्या है भाई? सेंटर ऑफ ओरिजिन। ऑफ ओरिजिन या हिंदी में बोला जाता है उत्पत्ति केंद्र। उत्पत्ति केंद्र। सबसे पहले बात हम जान लेते हैं कि क्या होता है उत्पत्ति केंद्र और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो जो उत्पत्ति केंद्र है इसके बारे में बताया एक वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक वेविलोव। किसने बताया भाई? रूसी वैज्ञानिक वेविलोव ने डेफिनेशन दी किसकी? सेंटर ऑफ ओरिजिन की। इन्होंने बताया कि फसलों के जंगली प्रजातियों से उद्गम से संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ है। मतलब जो फसल है मुख्य रूप से पहले वाइल्ड प्लांट्स थे। कैसे प्लांट्स थे? वाइल्ड प्लांट। अरे नाम ही क्या है भाई स्टूडेंट्स? उत्पत्ति केंद्र। मतलब वह स्थान जहां पर पादपों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। क्या कहलाएगा? उत्पत्ति केंद्र। तो अगर हम बात करें उत्पत्ति केंद्र, मतलब वेविलोव ने सटीक डेफिनेशन क्या दी कि सबसे पहले जंगली पादपों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो जंगली पादपों से धीरे धीरे क्या हुआ? वे कृषि पादपों में कन्वर्ट हुए हैं या उन्हें फसली पादपों के रूप में उगाया जाने लगा। तो मतलब वह स्थल जहां पर किसी भी पादप का प्रथम बार क्या हुआ है, उसका प्रथम बार उसको उगाया गया है, प्रथम बार उसका जर्मिनेशन हुआ है, वह स्थल ही कौन सा कहला रहा है? उसका उत्पत्ति केंद्र। क्लियर है? जो उत्पत्ति केंद्र है या उद्गम केंद्र है वो उसके टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति केंद्र के प्रकार की बात करें तो वेविलोव ने उत्पत्ति केंद्र को दो भागों में बांटा। एक तो था प्राथमिक उद्गम केंद्र, प्राथमिक उद्गम केंद्र, और जो दूसरा है अपना वो है द्वितीयक उद्गम केंद्र, द्वितीयक उद्गम केंद्र। अब हम बात करेंगे फर्स्ट प्राथमिक उद्गम केंद्र की। प्राथमिक का मतलब प्रथम, प्राथमिक का मतलब क्या है? प्रथम। तो वह उद्गम केंद्र सबसे पहले वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जंगली पादपों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो वह उद्गम केंद्र जो जंगली पादपों की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक उद्गम केंद्र। तो हम लोग लिख सकते हैं जिस क्षेत्र में, जिस प्राथमिक उद्गम केंद्र की बात करें हम, जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति, किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होने का, जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है, विश्वास किया जाता है, उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को प्राथमिक उद्गम केंद्र कहते हैं। वापस से देखना, जिस क्षेत्र में कोई किस फसल की उत्पत्ति किससे?
मेन वर्ड यहाँ पे क्या आता है भाई, जंगली प्रजातियों से होने का क्या किया जाता है, विश्वास किया जाता है। उस क्षेत्र को उसका क्या कहेंगे, प्राथमिक उद्गम केंद्र। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें सोयाबीन, मूली, बैंगन, एग्जाम्पल क्या है, सोयाबीन, मूली, बैंगन, इनका जो उत्पत्ति केंद्र है वो है चीन। क्या है, चीन। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, सबसे पहले चीन, इसके बाद ये संपूर्ण विश्व में फैली, ये फसलें जो है संपूर्ण विश्व में फैली। क्लियर है। तो ये इसका क्या होगा, प्राथमिक उद्गम केंद्र। अब हम बात करें सेकंड क्या, अपना द्वितीयक उद्गम केंद्र। तो द्वितीयक उद्गम केंद्र क्या होगा भाई, द्वितीयक का मतलब दूसरा, मतलब जिस क्षेत्र में, किसमें भाई, जिस क्षेत्र में कृषि पादपों की जीन प्रारूप में विभिन्नता पाई जाती है, तो वह क्षेत्र मुख्य रूप से किसके नाम से जाना जाएगा, द्वितीयक उद्गम केंद्र का। हम समझाते हैं किस प्रकार से। जैसे मैं बात करूं, जो कृषि होती है वो अनेक प्रकार की होती है। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं झूमिंग कल्टीवेशन का, झूमिंग खेती का। तो झूमिंग खेती में क्या होता है कि पहले बहुत सारे जंगल या वन खड़े हुए होते हैं, उसमें क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। अब क्या होगा, आग लगाने के बाद उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या रहते हैं, एकत्रित। मुख्य रूप से जो राख का निर्माण होता है भाई, हम लोगों को पता है दहन के द्वारा किसका निर्माण होगा, राख का। और राख में विभिन्न प्रकार के जो पादपों के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सिलिका, ठीक है, इस प्रकार के विभिन्न तत्व प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, खेती, क्या करते हैं भाई, खेती करते हैं, तो यहाँ पर अच्छी फसल प्राप्त होगी, इसके साथ ही साथ वेरिएशन भी प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि एक नया एरिया है, हम लोग नई प्रकार की खेती कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में जो पोषण है वो प्रेजेंट है, इसके साथ ही साथ जो कंडीशन है वो क्या है, फेवरेबल है। तो क्या होगा, उसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो ये जो उसका उद्गम केंद्र होगा वो कौन सा कहलाएगा, द्वितीयक उद्गम केंद्र। क्लियर है। तो क्या होगा, जिन क्षेत्रों में किसी फसल के, जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कृषि, किसकी बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे हम, कृषि प्रारूपों में, कृषि प्रारूपों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, तो वह उसका क्या कहलाएगा भाई, द्वितीयक उद्गम केंद्र। सिंपल सी बात है, फसल के कृषि प्रारूपों में क्या पाई जा रही है, विविधता। यही मुख्य लाइन है यहाँ पे। रीजन क्या है, हम लोगों को पता है कोई चीज हम फर्स्ट टाइम उगा रहे हैं, जैसे कोई भी प्लांट या किस्म का निर्माण हुआ, उसमें क्या है, शुरू में कोई वेरिएशन नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे हम बात करें उसकी कंटिन्यू हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या आने लगती है, वेरिएशन। क्यों, कुछ तो हम लोग आर्टिफिशियली उसमें क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं उसके जीन में। प्लांट ब्रीडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग जानते हैं कि क्या किया जा रहा है, जीन प्रारूप में परिवर्तन किया जा रहा है। जीन प्रारूप में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन, और नई किस्म का क्या किया जा रहा है, निर्माण। तो एक तो हम मानव के उपयोग के लिए उसमें क्या करते जाते हैं, परिवर्तन, जिससे क्या आएगी, विविधता। तो नई विविधता आने के बाद हम उस पादप को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो ये उसका क्या कहलाएगा, द्वितीयक उद्गम केंद्र। क्लियर है। तो ये था हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन।